बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त इरफान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान, अल्लाह पाक का शुक्र है कि आप दोस्तों की खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। और जैसे कि आप दोस्त जानते हैं, रमज़ान से पहले हमने वीडियो पहाड़ों के ऊपर बनाना बंद कर दी थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान शुक्र। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि मैं रमज़ान से पहले आप दोस्तों को एक वीडियो दिखाई थी कि बिलिस्तान के बीजों की ज़बरदस्त कोशिश। दोस्तों आज हम वो जो हमने की हुई कोशिश थी उसके पास जा रहे हैं। आप दुआ करें इंशाल्लाह जब हम ऊपर पहुँचे। अभी मैं आधे रास्ते में हूँ। तो दोस्तों क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के तकरीबन 1.5 माह के बाद जा रहा हूँ पहाड़ के ऊपर, तो इतनी ज़्यादा थकावट मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि ऊपर जाना आम बंदे की बस की बात नहीं है। हाँ, आपको अगर रूटीन बन जाए पहाड़ के ऊपर जाना तो फिर आपको इतनी मुश्किलात नहीं बन सकती, लेकिन फ़िलहाल मैं जो पहाड़ के ऊपर जा रहा हूँ तो आई के जितने रास्ते में पहले मैं सांस भी कभी नहीं लिया करता था, अभी 3-4 बार रुक के बैठ चुका हूँ। तो अभी आधे रास्ते से मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो दुआ करें इंशाल्लाह ऊपर जाकर हमें को कामयाबी मिल जाए। अभी मेरे बैक साइड पे आपको मैं दिखाता हूँ कि ये बेलेसान का एक खूबसूरत पौधा है, जिसके ऊपर मैंने आपको रोगन निकालते हुए दिखाया था पहले। लेकिन आज मैं रोगन निकाल लेने क्यों, अभी गर्मियों का मौसम है, अभी सुबह सुबह आज सऊदी अरब के अंदर लॉकडाउन खुला, तो मैं पहाड़ के ऊपर कोशिश करूँ कि मैं एक दफ़ा जो अपना किया हुआ काम था उसको पूरा करूँ, आप दोस्तों को दिखाऊँ, ताकि बेलेसान के पौधे मिलते हैं कि नहीं मिलते, बीज मिलते हैं कि नहीं मिलते इंशाल्लाह। क्योंकि रोगन निकालना और पौधे तलाश करना इतना मुश्किल नहीं है जितना बीजों को तलाश करना इनके, क्योंकि ये अगर नीचे गिर जाएँ तो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, अगर ऊपर रह जाएँ तो वो क्या नाम है, परिंदे खा जाते हैं। तो दोस्तों मैं इंशाल्लाह चलता हूँ, आगे चल के रास्ते में आपको वीडियो मज़ीद दिखाता हूँ। चलते हैं, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। तो अभी काफ़ी हद तक मज़ीद में आगे आ चुका हूँ। अभी यहाँ रास्ता थोड़ा ख़तरनाक है, यहाँ बच के जाना कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तकरीबन ऊपर अपने मंजिल पास पहुँचा हूँ, इसलिए मैंने आप दोस्तों को दोबारा दिखाना मुनासिब समझा। अभी आपको दिखाता हूँ कि बेलेसान के बीज जो जालियाँ मैंने लगाई हैं वहाँ कोई बचा कि नहीं, या इनको भी यहाँ से कीड़े मकोड़े खा कर चले गए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये नीचे से बंदरों ने फाड़ दी है, इसके अंदर एक भी बीज नहीं है। अब देख सकते हैं ये छिलके हैं सिर्फ बीजों के, इसके अंदर तकरीबन 200-300 बीज थे तकरीबन। अभी आप देख सकते हैं एक भी बीज इसके अंदर नहीं है। ये एक सूखा हुआ बीज है, लेकिन ये भी पायदार नहीं होगा, ख़त्म हो चुका होगा धूप से। बहरहाल नीचे गिरे होंगे तो वो भी कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, क्योंकि आपको पता है पहाड़ों के ऊपर जंगलों के ऊपर इनके परिंदों ने क्या खाना है, यही चीज़ खाते हैं, इसके बीज। इसके ऊपर जो पका हुआ फल खुशबूदार होता है इसका मोटा। बहरहाल मैं आगे चल कर देखता हूँ, शायद किसी थैली में हमें इसके बीज मिल जाए, तो आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों जहाँ भी वीडियो बंद हो जाए वहीं से इसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ शायद मुझे एक आध बीज मिल जाए, क्योंकि इसके अंदर भी सिर्फ छिलके ही पड़े हैं। आप देख सकते हैं नीचे से बंदर वगैरह, एक बीज इसके अंदर है, वो मैं निकालता हूँ, फिर इंशाल्लाह आगे चल के दूसरी जो मैं दिखाऊंगा आपको। जी तो दोस्तों मैंने ये थैलियाँ 2 थैलियाँ खोल चुका हूँ। उनके अंदर एक थैली के अंदर तो बिल्कुल थोड़ा सा कचरा है निकला है, लेकिन दूसरी थैली के अंदर आप देख सकते हैं मुझे सिर्फ 2 बीज मिले हैं। 2 बीजों के अंदर जो छिलके तो ऊपर से दोस्तों अब देखिए मैं आपको दिखा रहा था तो और वीडियो बीच में कट गई थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो बीज नीचे गिरा हुआ है उसके अंदर भी किसी छोटे से कीड़े ने सुराख किया हुआ है और वो भी बीज ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों इस पौधे के पहाड़ों के ऊपर बीज आकर तलाश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक पका हुआ बीज जब बिल्कुल ऊपर आपको मिलता है, कभी चांस हो सकता है कि आपको मिल जाए, वो भी जल्द ही आप ऊपर पहुँचे। एक आध बीज, एक आध पूरा चक्कर में 1 या 2 बीज आपको मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकते। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कि हमें इस कोशिश में तो बीज नहीं मिले। मैंने एक और कोशिश की हुई थी जिसके अकेले बीज वहाँ के ऊपर चुनता था, पौधों के ऊपर किसी पौधे के ऊपर मिलता था, किसी पौधे के ऊपर नहीं मिलता था। फिर भी उसके बावजूद मैंने कुछ बीज इकट्ठे किए हुए हैं, जो भी कि इंशाल्लाह जब मैं पाकिस्तान पहुँचूँगा, अगर मेरे पास बच गए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में सेल के लिए रेडी करूँगा, तैयार करूँगा आप दोस्तों को दिखाने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें कि बेलेसान के बीज इकट्ठे करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी दोस्त रब्ता करते भाई आपको बीज तो मिलते होंगे, अगर आप पौधा नहीं दे सकते या मिसाल के तौर पर रोगन तो नहीं दे सकते
तो ये हमें कुछ चंद बीज दे दें। दोस्तों चंद बीज देना तो बहुत मुश्किल बात है, एक बीज भी मिलना। अब देखें मेरी इतनी कोशिश, मैंने इतना खर्चा भी किया था। ये जाली तकरीबन 5 रियाल की एक जाली मिलती है सऊदी अरब के अंदर। मैंने तकरीबन 8 जालियाँ लगाई हुई थी, जिनमें से अभी 2-3 जो ज़्यादा जिसके अंदर मुझे शक था, जिस पौधे के ऊपर, उस पौधे के ऊपर मैं आया हूँ, आप देख सकते हैं। तो इनके ऊपर मुझे एक बीज भी नहीं मिला। एक बीज ये है, उसके अंदर पता नहीं कि ये सही हो कि ना हो। तो दोस्तों बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर करें और तमाम दोस्तों को दिखाएं। आप देख सकते हैं नीचे कचरा ही कचरा है, बीजों का कचरा ही कचरा है, छिलके ही छिलके हैं नीचे, आप देख सकते हैं दोस्तों। तकरीबन करोड़ों, लाखों भी नहीं, करोड़ों छिलके हैं इन बीजों के, पत्ते भी हैं इनके छिलके, लेकिन एक भी बीज इनके नीचे नहीं पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं। शायद अगर वो पका हुआ बीज नीचे गिर भी गया हो, कोई बच भी गया हो, तो नीचे सामने तो एक भी बीज नहीं है। तो दोस्तों बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर करें। हाँ, आप दोस्तों को रोगन बेलसान चाहिए या बेलसान के पौधे चाहिए, वो आपको मिल सकते हैं पाकिस्तान के अंदर और सऊदी अरब के अंदर। तो दोस्तों बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर करें। आपका अपना दोस्त ज़हीर अवान और आपका अपना चैनल ताजदार हरम। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।